वेलकम बैक टू लर्न हट के विद दीपक, योर स्पोकन इंग्लिश मोटिवेशन और क्रिएटिव आइडियाज़ पार्टनर। तो हमारी टेंस की सीरीज चल रही है और यह टेंस सीरीज पार्ट नंबर 6 है और इसमें हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, उसके एग्जाम्पल्स, फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज़ और सबसे महत्वपूर्ण उसके इस्तेमाल या यूजेस। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सिंपल पास्ट टेंस कब इस्तेमाल करना है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब इस्तेमाल करना है। कई बार हिंदी सेंटेंस हमें प्रेजेंट में लगता है लेकिन वो एक्चुअल में पास्ट होता है, तो ऐसा कब होता है ये भी हम जानेंगे। इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना जरूरी है। तो चलिए सिंपल पास्ट टेंस, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। उसकी हिंदी आइडेंटिटी है वाक्य के अंत में आया, गया, खाया, पिया, लिया, दिया ऐसे शब्द आते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम सेकंड फॉर्म सभी सेंटेंसेस में आएगा, तो 10 मेन सब्जेक्ट के साथ 10 अलग अलग वर्ब्स लेंगे और सेंटेंसेस बनाएंगे। पहला सेंटेंस लेते हैं, मैंने इंग्लिश सीखा, आई लर्न इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, हमने मैच जीता, वी वॉन द मैच। तीसरा सेंटेंस लेते हैं, तुमने प्रश्न पूछा, यू आस्क्ड अ क्वेश्चन। चौथा सेंटेंस लेते हैं, आपने सम सॉल्व किए, यू सॉल्व सम्स। पांचवा सेंटेंस लेते हैं, वे स्कूल गए, दे वेंट टू स्कूल। छठा सेंटेंस लेते हैं, बच्चों ने जवाब दिए, चिल्ड्रन आंसर्ड क्वेश्चंस। अगला सेंटेंस लेते हैं, ही का, वह घर आया, ही केम होम। होम के पहले कभी भी टू इस्तेमाल नहीं करना है, हमेशा याद रखिए। अगला सेंटेंस लेते हैं, उसने खाना पकाया, शी कुक्ड फूड। इट के साथ लेंगे, उसने दरवाज़ा खोला, इट ओपन्ड द डोर। और एक सिंगुलर नाउन के साथ लेंगे, सैम क्लास में फर्स्ट आया, सैम स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो ये हो गए अफर्मेटिव के 10 सेंटेंसेस, 10 मेन सब्जेक्ट के साथ 10 अलग अलग वर्ब। अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस की आइडेंटिटी है वाक्य के बीच में नहीं और अंत में आया, गया, खाया, पिया। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखिए, डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और यहीं पे बहुत सारे लोगों की गलती होती है। डिड इस्तेमाल करके भी वो सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। तो सेंटेंस वही लेंगे, मैंने इंग्लिश नहीं सीखा, आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश। हमने मैच नहीं जीता, वी डिड नॉट विन द मैच। तुमने प्रश्न नहीं पूछा, यू डिड नॉट आस्क अ क्वेश्चन। आपने सम सॉल्व नहीं किए, यू डिड नॉट सॉल्व सम्स। वे घर नहीं आए, दे डिड नॉट कम होम। बच्चों ने जवाब नहीं दिए, चिल्ड्रन डिड नॉट आंसर द क्वेश्चंस। अगला लेंगे, वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। उसने खाना नहीं पकाया, शी डिड नॉट कुक फूड। उसने दरवाज़ा नहीं खोला, इट डिड नॉट ओपन द डोर। सैम क्लास में पहला नहीं आया, सैम डिड नॉट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। तो यह हो गया निगेटिव सेंटेंस। ध्यान से देखिए और एक बात याद रखिए, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस है सिंपल पास्ट और स्ट्रक्चर भी सिंपल है। खाली डिड नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना याद रखना है अच्छे से। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। इसकी हिंदी आइडेंटिटी है वाक्य की शुरुआत में क्या, अंत में आया, गया, खाया, पिया, लिया। फॉर्मूला क्या होगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वही सेंटेंसेस लेंगे, क्या मैंने इंग्लिश सीखा, डिड आई लर्न इंग्लिश। क्या हमने मैच जीता, डिड वी विन द मैच। क्या तुमने प्रश्न पूछा, डिड यू आस्क अ क्वेश्चन। क्या आपने सम सॉल्व किए, डिड यू सॉल्व द सम्स। क्या वे स्कूल गए, डिड दे गो टू स्कूल। अगले क्वेश्चन लेंगे, क्या बच्चों ने जवाब दिए, डिड चिल्ड्रन आंसर द क्वेश्चंस।
क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या वह घर आया, डिड ही कम होम। कम टू होम कभी भी नहीं आएगा, होम के पहले टू नहीं आएगा। किस किस के साथ टू नहीं आता है, होम, हियर, देयर, अब्रॉड, इनसाइड, आउटसाइड, बाकी सब ठिकानों के पहले टू आता है कम और गो के बाद, ये हमेशा याद रखना है। अगला सेंटेंस लेंगे, उसने खाना, क्या उसने खाना पकाया, डिड शी कुक फूड। क्या उसने दरवाज़ा खोला, डिड इट ओपन द डोर। क्या सैम क्लास में पहला आया, डिड सैम स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। तो ये हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। आइडेंटिटी है वाक्य की शुरुआत में क्या, बीच में नहीं, अंत में आया, गया, खाया, पिया, लिया, दिया। फॉर्मूला है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस वही लेंगे, क्या मैंने इंग्लिश नहीं सीखा, डिड आई नॉट लर्न इंग्लिश। क्या हमने मैच नहीं जीता, डिड वी नॉट विन द मैच। क्या तुमने प्रश्न नहीं पूछा, डिड यू नॉट आस्क द क्वेश्चन। क्या क्या आपने सम सॉल्व नहीं किए, डिड यू नॉट सॉल्व द सम्स। क्या वे घर नहीं आए, डिड दे नॉट कम होम। क्या बच्चों ने जवाब नहीं दिए, डिड चिल्ड्रन नॉट आंसर क्वेश्चन। क्या वह स्कूल नहीं गया, डिड ही नॉट गो टू स्कूल। स्कूल के पहले टू इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या उसने खाना नहीं पकाया, डिड शी नॉट कुक फूड। क्या उसने दरवाज़ा नहीं खोला, डिड इट नॉट ओपन द डोर। क्या सैम क्लास में पहला नहीं आया, डिड सैम नॉट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। तो दोस्तों ये हो गए 4 टाइप के सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस। मैंने शुरुआत में ही बताया कि सिंपल पास्ट टेंस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और सबसे आसान टेंस है, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है वो पास्ट हुआ है। खाली जिसका प्रेजेंट से कनेक्शन है वही प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। इसलिए सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है। कभी कभी हिंदी के पास्ट के सेंटेंस में आया है, आया था, गया है, गया था, ऐसे शब्द भी आते हैं। जैसे मैंने कल होमवर्क पूरा किया है। आइडेंटिटी से लगेगा कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, लेकिन इसमें पास्ट टाइम है, कल। अगर वाक्य में पास्ट टाइम जैसे यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लॉन्ग एगो, 4 months एगो या बिफोर नाउ, तो इसके लिए हमें अगर ऐसा शब्द आता है वाक्य में, उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं देखनी है, खाली सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करना है। लेकिन ऐसी आइडेंटिटी के साथ प्रेजेंट का समय आता है, जैसे रिसेंटली, जस्ट नाउ, यट, ऐसे शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पास्ट में कोई चीज़ हुई, उसका परिणाम वर्तमान में है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन पास्ट में चीज़ हो गई, उसका परिणाम नहीं है वर्तमान में, तो वो सिंपल पास्ट टेंस है। और एक इस्तेमाल सबसे महत्वपूर्ण, व्हाट हैपन और व्हाट डिड यू डू। क्या हुआ या आपने क्या किया। इट रेन, क्या हुआ, पाउस, मैंने क्या किया, आई ओपन माई अम्ब्रेला। तो ये सब सिंपल पास्ट टेंस में आता है। अगला इस्तेमाल होता है नैरेशन, स्टोरी टेलिंग, रिपोर्ट राइटिंग जैसे टास्क। स्टोरी हमेशा पास्ट में होती है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर, जैसे हम स्टोरी बताते हैं। रिपोर्ट, कोई भी मीटिंग हो गई, कोई फंक्शन हो गया, वो पास्ट हो गया, तो उसका रिपोर्ट हम टोटली पास्ट में देते हैं। एक का दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट में आता है। और हमारी पास्ट हैबिट्स, उसके लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफिकली उसके लिए हम वुड या यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, पर हाँ आप सिंपल पास्ट में भी कह सकते हैं, जैसे आई ऑलवेज प्लेड क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। तो दोस्तों ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या अंतर है, ये उसके 4 स्ट्रक्चर्स, एग्जांपल्स, आइडेंटिटीज और यूजेस। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। स्पोकन इंग्लिश और मोटिवेशन के बारे में और जानने के लिए हमारी वेबसाइट learnhatke.com को विजिट कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, पार्ट नंबर 7 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।